हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी आप सीखोगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल जो इंग्लिश ग्रामर में अपना बहुत ही बड़ा योगदान रखता है, बहुत बड़ा स्थान रखता है। और अगर आपको आर्टिकल का कंसेप्ट नहीं अच्छा पता है, आर्टिकल में गलती करते हो, तो आप कोई भी सेंटेंस है ना सही नहीं लिख सकते हो, है ना। तो देखते हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल यहाँ पे दो तरह का होता है, एक इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल, है ना। इंडेफिनिट का एग्जांपल होगा आपका ए और एन। डेफिनिट का एग्जांपल होगा द। याद रखेंगे इस चीज को, है ना। ये डेफिनिट है, मतलब क्या, निश्चित वाले शब्द में ही लगेगा, वो फिक्स है, कहां कहां लगेगा उसके बारे में बताएंगे। लेकिन ए और एन को यूज जब हम लोग करेंगे, इस दोनों का मतलब होता है एक। दोनों का मतलब क्या होता है? एक। हिंदी में अगर करेंगे मतलब एक होता है। इसका क्या मतलब? जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, है ना, उसी के पहले लगाएंगे ए और एन। तो इसका मतलब क्या? तो ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा। याद रखेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। सिंगुलर मतलब क्या? सिंगल, है ना। सिंगल मतलब एक होगा कोई भी ऑब्जेक्ट, काउंटेबल होगा, गिनती करने योग्य होगा, तो लगाएंगे। तो फिर बात अब ये रहा, ए लगाए कि एन लगाए, दोनों में से कौन सा लगाए? तो हम लोग, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे ए ई आई ओ यू, इसको वॉवेल बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? वॉवेल बोलते हैं। तो जो वर्ड ए ई आई ओ यू से शुरू हुआ रहेगा, उसके पहले एन का यूज करेंगे, है ना। रेस्ट ऑल, बाकी सब के पहले ए का यूज करेंगे। ऐसा ही बताया गया होगा बचपन में। लेकिन ये ट्रिक जो है आपका 100% गलत हो जाता है। कब? जब हम लोग थोड़ा सा आगे हायर क्लास में आते हैं तब। अगर आप कोई कंपटीशन में जाते हैं, एग्जाम देते हैं, वहां पे इस सब तरह का बहुत सारा सवाल फंसा देता है, कहां पे क्या लगा है। तो ए ई आई ओ यू को देख के डायरेक्ट अगर हम लोग टिक लगा देते हैं तो बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं। अब तो पता चला कि लगाएंगे कहां पे। तो सिर्फ ए ई आई ओ यू को ही नहीं देखना है ना। हम लोग क्या करेंगे, जो वर्ड के पहले आर्टिकल लगाना होगा उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उस वर्ड का हिंदी में उच्चारण करेंगे। प्रोनाउंसिएशन मतलब क्या? उच्चारण हिंदी में बोल के। जैसे अगर हमने कहा, है ना, लगाओ भाई, सी ए टी कैट, एच ओ यू आर आवर, एच ओ आर एस ई हॉर्स, ई वाई ई यू आर ओ पी यूरोप, है ना, बी डबल ओ के बुक, आई एस सी, है ना, एम एस सी, है ना, बी डी ओ, आप लगा दो यहाँ पे बी एस सी हो गया, बी एस सी। इस तरह का लिखा हुआ है। तो अब कहेगा क्या, कहां पे ए लगेगा, कहां पे एन लगेगा, ये बात यहाँ पे यूज कर रहे हैं आप। यूज ए और एन। याद रखिए, अभी हम द का बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ए और एन का बात कर रहे हैं, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे कैट है, तो कैट को हम हिंदी में बोलेंगे क्या? अगर आप लोग ए ई आई यू के हिसाब से देख रहे हैं तो यहाँ लगा दोगे, यहाँ लगा दोगे, है ना, यहाँ लगा दोगे, बस एक दो तीन जगह पे लग रहा है। ए ई आई ओ की बात अगर कहा जाए तो तीन जगह ही मात्र हमारा एन लगेगा। लेकिन वो बात अब करना नहीं है। करना है क्या भाई? उच्चारण करो भाई। क्या पढ़ते इसको? कैट, है ना। इसको पढ़ते आवर, इसको पढ़ते हॉर्स, इसको पढ़ते आई, इसको पढ़ते यूरोप, है ना, इसको पढ़ते बुक, आई एस सी, आई, तब होता है एस, एम, है ना, एम एस सी, बी, बी के लिए ऐसे पढ़ते हैं बी, तब होता है डी, फिर यहाँ पे बी, तब होता है एस सी, है ना, एस हिंदी में एस सी। तो पूरा का पूरा पढ़ो ना पढ़ो उससे मतलब नहीं है। तो जो भी शब्द था उस शब्द का हिंदी उच्चारण का पहला अक्षर देखेंगे क्या है, स्वर है या फिर व्यंजन है। क्योंकि वॉवेल का मतलब होता है स्वर, और कंसोनेंट बाकी जो लेटर बच गया, है ना, उसको हम लोग कंसोनेंट बोलते हैं। तो कंसोनेंट में आप क्या करोगे? ए का यूज करोगे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं, आवाज के अकॉर्डिंग, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग कंसोनेंट देखेंगे। तो यहाँ पे क है हमारा, क है हमारा कंसोनेंट है, क्योंकि स्वर वर्ड ओ आ ई ई ए ऐ ओ औ अंग अ, ये जो है
ये स्वर वर्ण होता है। इस शब्द से शुरू होने वाले शब्द के पहले हम लोग क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। यहाँ पे क है, व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन के पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का यूज कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, वैसे भी कहते कि सर यही आयु के हिसाब से भी यहाँ पे सी के पहले ए लगेगा। चलो आगे का हम बात देखते हैं। यहाँ पे एच से हमारा वो प्रोनाउंसिएशन होता है आवर, एच से प्रोनाउंसिएशन होता है हॉर्स। देखो यहाँ पे दोनों एच है, इसके अनुसार दोनों ही कंसोनेंट है, लेकिन अब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, अब हम उच्चारण करेंगे तो यहाँ पे अ होता है और आवर है। अ का मतलब क्या, ये आपका वॉवेल हो गया, हिंदी में स्वर वर्ण हो गया। यहाँ पे एन का यूज करेंगे। ये ह है, ह यहाँ पे व्यंजन है, यहाँ पे आप क्या करोगे, ए का यूज करोगे। देखो यहाँ पे कैसे हो गया, एक जगह एच का यूज है तो एन का एन लगा दिए, दूसरे जगह एच का यूज है तो ए लगा दिए। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा दोनों जगह ई लिखा हुआ है, ई से शुरू है, यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका उच्चारण होता है अ, इसका होता है यो, है ना। तो अ यहाँ पे वॉवेल हो गया, मतलब स्वर वर्ण हो गया, यहाँ पे एन लगाएंगे। यहाँ पे यो हमारा व्यंजन वर्ण है, यहाँ पे ए लगाएंगे। यहाँ पे ब है, यहाँ पे हम ए लगाएंगे। यहाँ पे अ है, यहाँ पे एन लगाएंगे। यहाँ पे ए है, यहाँ पे एन लगाएंगे। यहाँ पे बी है, ये ए लगेगा, ए लगेगा। याद रखे, यहाँ से लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब ए और एन में कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा। तो यही IOU को देख के टिक मारना गलत कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, उसको भूल जाएंगे। नया अब उसको बोल के देखेंगे और बोलने के बाद जो पहला अक्षर होगा उस पहला अक्षर को हम लोग क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं, उसका उच्चारण देखते हैं, स्वर वर्ण है कि व्यंजन वर्ण है। स्वर वर्ण से शुरू है तो एक एन का यूज करोगे, व्यंजन वर्ण से शुरू है तो ए का यूज करोगे। अब ये भी नहीं करना है कि सर ए के साथ है तो एन लगाएंगे, ई के साथ है तो एन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों ई के साथ मैंने यूज किया तो एक छुप ई में एन लगा दिए, दूसरा वाला में ए लगा दिए, है ना। यहाँ पे दोनों इसके अनुसार कंसोनेंट था, दोनों में यहाँ पे एक में एन लग गया, दूसरा में एच लग गया। तो याद रखे क्या यूज करेंगे, प्रोनाउंसिएशन, मतलब हिंदी उच्चारण। घर बैठे पढ़ाई करो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। अभी देखे आपने क्या, आर्टिकल का एक पार्ट जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल था, और हमने अभी सीखा क्या, ये जो है काउंटेबल नाउन के पहले, मतलब जिसको गिनती किया जा सके। अब सोचो 1 किलो तेल है तो उसके पहले ए और एन लगाएंगे, बेवकूफी आदमी लगाएगा, है ना। 1 किलो दूध है, लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि 1 किलो को गिनती नहीं कर सकते, नापने वाला है वो लीटर से, है ना। तो काउंटेबल नाउन में लगाते हैं। अब चावल खरीदना है उसमें नहीं लगा सकते, चीनी खरीदना है तो नहीं लगा सकते हैं, है ना। लेकिन वहां पे क्या चावल चीनी में नहीं लगेगा, लेकिन किलो में लगेगा, है ना। 1 किलो में 2 किलो में लगेगा, है ना। लेकिन जो गिनती करने वाला है उसी में लगेगा, याद रखे, पीस में लगेगा। अब आते हैं डिफिनिट आर्टिकल में, हम लोग बात करते हैं। किसमें आते हैं, डिफिनिट आर्टिकल, निश्चित है, जो फिक्स है वो फिक्स है, उसमें बदलने वाला नहीं है। जैसे आपको पता है क्या, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ यूनिक थिंग्स व्हिच इज ओनली वन इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, है ना। वैसे शब्द के पहले जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक है ना, पूरे ब्रह्मांड में एक होगा। जैसे स्काई, है ना, अर्थ, एक स्काई है, एक ही अर्थ है। शायद आप लोग दूसरा कहीं देखे हो जाएगा तो नहीं लगाइएगा, आपने एक ही देखे हो जाएगा तो वहां पे द अर्थ, द स्काई, है ना, द सन, द मून, इस तरह से यूज करेंगे। जो दुनिया में सिर्फ एक ही, उसका कोई दूसरा, है ना, डुप्लीकेट नहीं है। आजकल तो बहुत सारा डुप्लीकेट बनता है, आदमी का क्लोन बन जाता है लेकिन अर्थ का क्लोन, है ना, या फिर क्या कहते हैं स्काई का क्लोन अभी तक नहीं बना पाए हैं। तो वहां पे द का यूज करेंगे किसके पहले, जो दुनिया में एक हो, यूनिक प्लेस, यूनिक होगा पूरे ब्रह्मांड में। एक बात हो गया, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट में क्या देखेंगे, द इज यूज्ड बिफोर द न्यूज़पेपर, है ना, किसके पहले, न्यूज़पेपर के नाम के पहले। इसका एग्जांपल था द स्काई, द मून, है ना, द सन, याद रखिए इस सब तरह का यूज करेंगे। अब न्यूज़पेपर के नाम के पहले बताओ भाई कौन कौन सा होगा, द हिंदुस्तान टाइम्स, द आर्यावर्त, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब क्या है। या फिर
कोई फेमस मैगजीन है ना, कोई फेमस मैगजीन है तो उसके नाम के पहले द का यूज करेंगे, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द इज यूज बिफोर द होली रिवर, है ना। रिवर में अगर देते हैं तो सिर्फ रिवर के पहले नहीं, बहुत रिवर दुनिया में बहते रहता चलते रहता है बिना मतलब का, वो सब नहीं। जो होली रिवर है, पवित्र नदियों के नाम के पहले, जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, उसके पहले लगाएंगे, बाकी नहीं। द का यूज करते हैं हम लोग, है ना, ओशियन के पहले, ओशियन के नाम के पहले, सी के नाम के पहले द का यूज करेंगे, जैसे द पैसिफिक ओशियन, द रेड सी, है ना। ये सब जो है आपका नाम यूज होने वाला है, द का यूज होगा, द का यूज करते हैं, द यूज करेंगे, द यूज करेंगे। नेक्स्ट, है ना, 1 2 3 4 5, है ना। द का यूज हम लोग, है ना, किसी सिटीजन के नाम के पहले कर सकते हैं, लेकिन किसी कंट्री के नाम के पहले नहीं करेंगे। याद रखें, क्या बोले, सिटीजन के नाम के पहले करेंगे, है ना, ये कंट्री के नाम के पहले नहीं करेंगे, देश के नाम के पहले नहीं होगा, देशवासियों के नाम के पहले होगा, जैसे द इंडियन, द इंडिया नहीं होगा, द अमेरिकन, द अमेरिका नहीं होगा। याद रखें, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, छठा नंबर, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस या फिर हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ऐतिहासिक भवनों के नाम के पहले, ऐतिहासिक जगहों के नाम के पहले द का यूज करेंगे। हिस्टोरिकल का मतलब ऐतिहासिक, ऐतिहासिक भवनों के नाम के पहले, ऐतिहासिक क्या कहते हैं, जगहों के नाम के पहले द का यूज करेंगे, जैसे द इंडिया गेट, द गेटवे ऑफ इंडिया, द ताजमहल, द गोल घर, द पत्थर की मस्जिद, द जामा मस्जिद, सब क्या है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, ऐतिहासिक है। अब ये सब दोबारा नहीं बन सकता है ना, क्योंकि बनाने वाले चले गए। आगे देखते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस हो गया, मैगजीन हो गया, है ना। आगे हम लोग देखते हैं क्या, द का यूज जो करेंगे कॉमन नाउन के पहले, इसके पहले कॉमन नाउन के पहले, बट दैट मस्ट बी यूनिक। कॉमन नाउन के पहले करेंगे, लेकिन वो नाउन यूनिक होना चाहिए। जैसे अगर हमारे हाथ में बहुत सारा पेन है, बहुत सारा पेन अगर ले लिए, तो यहाँ पे कहेंगे ये सब क्या टोटल लिखने का काम आता है, कॉमन नाउन हो गया। वहां पे कहेंगे द पेन, इसको, इस पेन में, इसको हम खास बना रहे हैं, इस पेन को हम क्या करें, द का यूज करते हैं, क्योंकि इसको खास बना रहे हैं। द पेन इज यूज्ड टू राइट ऑन द बोर्ड। अब क्या इस पेन को यूज करेंगे बोर्ड पर लिखने के लिए? नहीं करेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग खास बना सकते हैं। घर में, है ना, अच्छे अच्छे फल आते हैं ना, तो पहले जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं ना, उसके लिए रखा जाता है, ए मत खाओ जी, ये पापा के लिए है ना, वो साफ सुथरा। अब जो छाटी फाटी रह जाता है ना, बच्चा सब फुसला के दे देता है, लो जी तुम ये खा लेना, है ना। तो वहां पे उसी, मान लो आम आया, एप्पल आया, कुछ सेब आया, कुछ भी आया, तो उसी में से क्या किए, कुछ को खास बना लेते हैं। तो द मैंगो, द एप्पल, है ना, इज फॉर पापा, है ना, द मैंगो इज फॉर ग्रैंडपा, है ना। वहां मतलब क्या, उसमें से किसी को खास बना दिए, तो कॉमन नाउन हो गया। किसी को भी आप खास बना सकते हो। या फिर मैदान में गाय चल रही है, द काउ इज माइन, वो जो गाय है ना, ब्लैक वाली, या जिसे कहोगे, तो वहां पे द लगा दो। सारे काउ के लिए नहीं यूज किए, वहां पे किसी को खास बनाना है तो यूज किए है ना। तो यहाँ पे हम लोग अभी समझ रहे कि आप क्या, द के बारे में, नदियों के नाम के पहले देख लिए, समुद्र सागर के नाम के पहले देख लिए, है ना। क्या कहते हैं उसके बाद, हाँ, हिमालय पर्वत के नाम के पहले, पहाड़ों के नाम के पहले लगेगा, लेकिन उसके चोटी के नाम के पहले ना लगेगा। द हिमालय हो सकता है, द हिमालय हो सकता है, द केतु नहीं होगा, तो केतु चोटी है वहां पे, है ना। तो पर्वतों के नाम के पहले लगेगा, पर्वत की चोटी है उसके नाम के पहले नहीं लगेगा। तो याद रखें, जहां जहां हम लोग ये सब चीज देखेंगे, वहां वहां द का यूज करेंगे, और कहां नहीं करना है वो भी हम लोग आपको बता दिया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा, आ रहा होगा। लाइक सब्सक्राइब करोगे, घर में बैठे बैठे पढ़ोगे, कोरोना काल चल रहा है, मास्क लगा के रखोगे। अभी हम वीडियो में कुछ मास्क आधा लगा के रखे थे, क्योंकि हम सेपरेट में थे, अभी हटा दिए हैं, बिल्कुल सेपरेट हो गए, है ना। आप लोग घर में बैठे रहो और सुनते रहोगे सिर्फ, तो समझ में आ जाएगा, पूरा गलती बंद हो जाएगा, एग्जाम ऐसे ही क्रैक कर जाओगे जी, कोई भी, है ना।
क्योंकि बिहारी हमेशा इंग्लिश में फंसता है, बिहारी को हमेशा इंग्लिश ही भारी लगता है। इस ढंग से अगर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे आसानी से, तो इंग्लिश तो ऐसे ही हवा में उड़ जाएगा जी, है ना। ओके, थैंक यू।